लिखो कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखते हैं, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर करंट ईयर, जो बैलेंस दे रखे होते हैं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। उसके बाद हम निकालते हैं परसेंटेज। परसेंटेज इसमें कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्रीवियस ईयर करंट ईयर की अलग अलग निकलेगी, प्रीवियस ईयर करंट ईयर की अलग अलग परसेंटेज निकलेगी। अब देखो कैसे निकलेगी, जैसे हमें दे रखा है, सपोज करो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज और फिर शेयर होल्डर फंड और फिर शेयर कैपिटल। ठीक है, हमें दे रखा है 2 लाख और 3 लाख, और टोटल दे रखा है 10 लाख और 30 लाख। लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना है, प्रीवियस ईयर का 10 लाख और करंट ईयर का 30 लाख। सबको क्या करो, डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 कर दो। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये आ जाएगी परसेंटेज। इसी तरह से 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना था करंट ईयर का, 30 लाख इंटू 100, ये भी क्या आ जाएगी हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज में ध्यान रखना, सबको डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, टोटल अमाउंट करते हैं इंटू 100 कर देते हैं। लिख लो इसे। ये क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट, हमें क्या बनानी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ध्यान रखना कंपैरेटिव या कॉमन साइज, कॉमन साइज बैलेंस शीट। शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये टोटल हो गया। पहले लिखा है करंट ईयर और फिर लिखा है प्रीवियस ईयर, पुराने वाला प्रीवियस ईयर, बाद वाला करंट ईयर। नॉन करंट असेट, करंट असेट, इन्वेंट्री दे रखी है और फिर इसका टोटल दे रखा है। कैसे बनाएंगे, देखो आंसर में देखो किस तरह से बना रखा है कॉमन साइज बैलेंस शीट। यहाँ पर इन्होंने पहले ले लिया प्रीवियस ईयर, बाद में ले लिया करंट ईयर। ठीक है, परसेंटेज में भी क्या लिया है, प्रीवियस ईयर और फिर बाद में करंट ईयर। अब शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल की वैल्यू देखो कितनी है, 30 लाख करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की 15 लाख। तो प्रीवियस ईयर की कितने लिख दी, 15 लाख, और करंट ईयर की कितने लिख दी, 30 लाख। अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालने के लिए 15 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 50 लाख इंटू 100, ये करेंगे ना। मैं लैक्स को एल लिख देता हूँ, ठीक है। 15 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, देखना 30% आ रहा है। और फिर करंट ईयर का कैसे करेंगे, 30 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है इसका, 80 लाख इंटू 100, देखना 37.5 आ रहा है, यही आ रहा होगा। इस तरह से सबका करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर का 5 लाख, करंट ईयर का 10 लाख। तो पहले प्रीवियस ईयर का 5 लाख, करंट ईयर का 10 लाख। फिर क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 10%, और फिर 10 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख इंटू 100, 12.5%। टोटल का भी परसेंटेज निकालेंगे। अब एक बात सोचो, सबको टोटल से डिवाइड करें तो टोटल की परसेंटेज हमेशा क्या आएगी, 100 आएगी। इसी तरह से असेट की भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर की वैल्यू लिखेंगे, उनकी परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करो, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया। ध्यान रखना क्वेश्चन में पहले करंट ईयर है फिर प्रीवियस ईयर, आंसर में पहले प्रीवियस लिखा है फिर करंट ईयर। पी एंड एल में पहले करंट लिखते थे फिर प्रीवियस, बैलेंस शीट में पहले प्रीवियस फिर करंट। यहाँ पे गलती हो गई तो पूरा गलत हो जाएगा। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स आते हैं, फिर हमारा नोट नंबर आता है, फिर हमारा प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट में पहले प्रीवियस ईयर आता है लेकिन पी एंड एल में पहले करंट ईयर आता है, फिर करंट ईयर। यहाँ पे तो डायरेक्टली कॉमन साइज में डायरेक्टली परसेंटेज चेंज निकाला था, यहाँ पे पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, जैसे पी एंड एल में करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, बिल्कुल ठीक, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस। फिर निकालेंगे परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज निकलेगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। कंपेरेटिव में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकलता है,
और कॉमन साइज में एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलता, डायरेक्टली क्या निकलता है, अलग अलग साल का परसेंटेज चेंज। बार बार क्वेश्चन करोगे तो ये याद हो जाएगा। ये देखो एक क्वेश्चन है, इसमें हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो बुक नंबर 3 में देखा था, चैप्टर 1। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी दे रखा है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट दे रखा है। पहले दे रखा है करंट ईयर और बाद में दे रखा है प्रीवियस ईयर। सॉल्यूशन देखो कैसे होएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस। पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का बैलेंस लिख दिया। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कितना है 25 लाख, मैं एल लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस प्रीवियस ईयर भी कितना है 25 लाख, तो कितना आया एब्सोल्यूट चेंज, जीरो। तो परसेंटेज चेंज भी क्या आएगा, जीरो। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, प्रीवियस ईयर का 10 लाख और करंट ईयर का 6 लाख, तो 6 लाख माइनस 10 लाख माइनस का 4 लाख, तो परसेंटेज भी क्या आएगी, माइनस का 4 लाख डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर कितना था 10 लाख इंटू 100। ये होता है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। इसी तरह से सबका करेंगे और टोटल का भी करेंगे, टोटल का भी परसेंटेज निकालेंगे। इसी तरह से असेट साइड में नॉन करंट एसेट पीपी, पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट में पीपी, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिर करंट एसेट। समझ आया जो चैप्टर 1 में देखा था। ठीक है, एक बार इसे क्वेश्चन को लिखो, इलस्ट्रेशन 1, और इसका फर्स्ट पार्ट देख के कर लो, बाकी बिना देखे करना। एक काम किया करो ना, पहले सारी फिगर्स उतार लिया करो, पहले सारी फिगर्स उतार लिया करो, प्रीवियस ईयर की एक के नीचे एक और करंट ईयर की एक के नीचे एक, तो फिर गलत नहीं होएगा। वरना प्रीवियस का करंट में कर दोगे, तो प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की पहले वैल्यूज उतार लिया करो, उसके बाद देखो इस तरह से आंसर होएगा।